गौतम बुद्ध की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कर्म क्या है, कर्म क्या होता है, कर्म क्या। गौतम बुद्ध की इस कहानी में हम यह सब चीज़ें आपको बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं। कर्म से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी आज हम सुनाने वाले हैं। कहानी बहुत ही अच्छी है और दोस्तों इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फिर शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि कर्म क्या है और किसी कहते हैं। तब बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए यह कहानी सुनाई थी। और एक राजा अपने मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्यों का भ्रमण करने जाते हैं। राजा भ्रमण के दौरान राजा की नज़र एक दुकान पर पड़ती है और वह दुकान के पास रुक जाता है और वह दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सज़ा सुना दूंगा। पता नहीं क्या इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहाँ से अकेला ही चले जाता है और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछते पाते। अगले दिन मंत्री अपना वेश बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियाँ बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर रहे उसे काम और हाल चाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊँ भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघ कहते हैं और प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। बस मैं इसी इंतज़ार में कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाए। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी और वह समझ गया कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात बहुत सुनी, उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली। लकड़ियाँ की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियाँ दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियाँ भेजी है। यह सुनते ही राजा खुश हो गया और सोचने लगा कि बेवजह में उसे बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियाँ लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियाँ से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहता है कि सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप में दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हो जाता है। मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु है। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं, हमारे काम भावनाएं और विचार भी हमारे कर्म। तो दोस्तों आज आपने कर्म के बारे में इस वीडियो से सीखा होगा। इस वीडियो में आपको क्या सीखने के लिए मिला है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माता रानी आपके घर खुशियों से भर देगी और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।